नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लालू यादव पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें, तीसरे चरण के तहत आज मतदान हो रहा है। इसी बीच लालू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री ने पलटवार किया है कि एससी एसटी से छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं आरक्षण। यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है और तीसरे चरण के मतदान में लालू यादव ने जिस तरह से आरक्षण को लेकर बयान दिया है, उस पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि एससी एसटी से छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है, वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसी बीच आपको बता दें, लालू यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत पर पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ ने। इन्हें जब मौका मिलेगा आरक्षण में सेंध लगाएंगे। दरअसल आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब इसी बयान पर बीजेपी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आरक्षण एक बार फिर से ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार। इस बीच एक बड़ी खबर, केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल के वकील दलील दे रहे हैं और कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। हालांकि जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें यह कहा गया अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से कि वो आतंकवादी नहीं हैं। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है, यह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। और ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश है वो गलत नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, थोड़ी देर में संभव है कि फैसला भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही है अधिक जानकारी के साथ। भावना, एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है।
जी, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी, उसको लेकर जो है सुनवाई एक बार दोबारा फिर से शुरू हो गई है। लंच का समय का इंतजार किया गया था, अब सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें जो 3 सवाल ईडी से पूछे गए थे, उसकी फाइल भी जो है कोर्ट पहुंच चुकी है। क्योंकि लंच से पहले बात हुई थी कि कोर्ट जो फाइलें हैं वो पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब उन फाइलों को पढ़ने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। एक तरीके से ईडी की तरफ से बात रखी गई थी कि बिना केस को स्टडी करे, पूरा केस देखे बिना जमानत देना गलत है। लगातार ईडी विरोध करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है। एक बार फिर से दलीलें शुरू होने के बाद जो है फैसला लिया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से खुद चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अंतरिम जमानत की बात जो की गई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत मिल सकती है। जिस तरीके से कोर्ट में दलीलें चल रही है, वही दूसरी तरफ कुछ कंडीशंस जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जरूर आ सकती है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं करेंगे और साथ ही साथ किसी भी तरीके का हस्ताक्षर नहीं करेंगे अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, और केवल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत की बात जो है वो कही जा रही है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुरक्षित भी रख सकता था। दलीलें शुरू हो चुकी है। ईडी अब से पहले किसी भी राजनेता की जब बेल की याचिका पहुंचती थी, आपको याद होगा कि कविता के लिए भी ये कहा गया कि सबूत जो है उनसे छेड़छाड़ हो सकती है, गवाहों को प्रभावित कर सकती है। फिर अरविंद केजरीवाल के मामले में ये कैसे स्पष्ट है और ये कैसे लाइन क्लियर है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, औपचारिक काम नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है, लेकिन गवाहों का क्या? जी देखिए, लगातार ईडी की तरफ से जो है विरोध तो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडीशंस के आधार पर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। ये बात सही है कि ये विरोध जरूर किया जाता है कि जो गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, लगातार उनकी जमानत को लेकर भी यही विरोध किया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दिल्ली सरकार के मंत्री हो, वकील हो, सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा गंभीर अपराध, लगातार जिस तरीके का आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया जा रहा है, वो अब तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तमाम फाइल जो कोर्ट पहुंची है, उसके बाद अब देखना ये होगा किस तरीके का रुख जो है कोर्ट अपनाता है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर जमानत दी जाती है। कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुबह से ही सुनवाई जारी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को लेकर जिस तरीके से लगातार बातचीत चर्चा बनी हुई है, तो वही उम्मीद अब ये भी देखने को लग रही है कि किस तरीके से किन किन शर्तों के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। भावना, और ये भी तो है कि क्योंकि 2:10 हो गए हैं, कोर्ट है भी 2:30 तक के लिए, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी भी है, तो अगले 20 मिनट जो है वो बेहद अहम है आम आदमी पार्टी के लिहाज से और अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। जी जरूर, क्योंकि 2:30 बजे तक का ही कोर्ट का समय है और जिस तरीके से दलीलें चल रही हैं, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि महज कुछ ही मिनटों का समय जो है वो बाकी है, जब एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी के हक में आने का इंतजार किया जा रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ये आज अंतरिम जमानत मिल जाती है, एक बड़ी संजीवनी होगी जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रूप में एक बार दोबारा उभर कर सामने होगी, क्योंकि चुनावी दौर लगातार जारी है और प्रचार प्रसार के कारण ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनको अंतरिम जमानत देने की बात लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संजीवनी जो है आज आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो इसी तरीके की चल रही हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई भी आज ही करा ली जाए। इस तरीके की तैयारियां भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन फैसला आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आज ही रिहा होते हैं या फिर ये सभी प्रक्रिया कल के ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल भावना, मैं आपके पास फिर से आता हूं। इस वक्त देखिए हमारे साथ स्टूडियो में के शर्मा जी हैं, वकील भी हैं, तो थोड़ा सा इनसे इसके पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। के शर्मा जी, इस समय सुनवाई चल रही है, लगभग 20 मिनट का समय अगर कहें तो बेहद महत्वपूर्ण है। आपने इस केस को स्टडी किया है, क्या मानते हैं आज क्या संभावना लग रही है, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है?
देखिए अभिषेक जी, बेल आप यदि केस मैंने देखा ये है कि केस तो सही है, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ केस ईडी ने झूठा किया है या केस सही है, लेकिन जो बेल की जो डिमांड किया जा रहा है, जो बेल की जो राइट है, जो इंटरिम बेल है, वो बहुत ही सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है और सही दलील दी जा रही है कि देश की डेमोक्रेसी जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी होगा और निष्पक्ष चुनाव तभी होगा यदि वो केजरीवाल और जो हेमंत सोरेन जैसे लोग यदि अपने चुनाव में अपने पार्टी के लिए यदि वो कुछ बोलते हैं तो वहां पे तो मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इसकी चौथे चरण में चुनाव दिल्ली में हो रहा है 25 मई को, और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री जो चुने हुए हैं, उस हिसाब से उनको कोई देखो ही नहीं है, वो एक तरह से सिर्फ अभी इस केस में एक्यूज है, अभी प्रूफ नहीं हुआ, उस हिसाब से उनको इंटरिम बेल देना चाहिए। नहीं, लेकिन बिल्कुल, हमारे साथ महेश जी भी बने हुए हैं। महेश जी, बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, अभी दिल्ली से तस्वीरें भी हमने दिखाई थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी डर गई है, क्या वाकई डर के कारण ये प्रदर्शन हो रहे हैं? नहीं, डर इस बात की नहीं है, डर इस बात की है कि अगर राजनीति में ऐसे लोगों ने जगह बना ली जो देश के देशद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे अरबों खरबों रुपया लेते हैं, और वो आदमी जो यहाँ आतंकवादियों की रिहाई के नाम पर करोड़ों रुपया ले लिया और मुख्यमंत्री के नाम पर ले लिया, और हम सब चुप हैं, हम लोग मौन साध लें, हम लोग कुछ ना बोलें, और बाहर है मुख्यमंत्री, बाहर है केजरीवाल। आप जो है गोरख धंधा अपना चलाएं, आप शीश महल में रहें, और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं साहब हमारा तो राजनीतिक अधिकार छीना जा रहा है। ये राजनीतिक अधिकार छीनने की बात है, ये देश के साथ खिलवाड़ करने की ये जो कोशिश है, और जिस प्रकार से पैसे के लिए अपने ईमान, धर्म और देश को बेचने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, क्या इससे बड़ा लानत और मलानत किसी राजनेता पर आज तक कभी इस तरह का आक्षेप नहीं लगा जो केजरीवाल पर लगा। और केजरीवाल उसके बाद भी कहे कि नहीं जी मैं तो दूध का धुला हुआ, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। क्या मतलब होता है इसका? कट्टर ईमानदार का यही परिभाषा होता है। और आज जमानत के लिए जो जा रहे हैं ये कानून के साथ भी ये कारस्तानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं किसी भी राजनेता से। आप देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी या चिदम्बरम या अपना सत्येंद्र जैन या आप कह लीजिए मनीष सिसोदिया, किसी का, या संजय राउत, ये जितने भी नेता हैं किसी ने भी इस तरह की जमानत याचिका, जमानत की कोई गुहार नहीं लगाई। और कानून में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि आप पब्लिसिटी के नाम पर, आप पॉलिटिकल कैंपेन के नाम पर आप जमानत के लिए आप कहीं रिक्वेस्ट करें। आपके पास जो अधिकार था जमानत का उसके तहत तो आप गए नहीं। तो यहाँ भी आप जो है, यहाँ भी जिस तरह से आप बाजीगरी दिखा रहे हैं कानून के साथ, ये एक भद्दा मजाक है। मैं समझता हूँ कि आज जो राजनीतिक एक शुचिता जो थी, राजनीति में जो लोग आते थे सेवा करने के सोच के साथ, उसको इन लोगों ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और लानत है ऐसे राजनीति पे जो देश के देशद्रोहियों से पैसा लेता हो राजनीति के लिए, जो आतंकवादियों के घर में जाके रुकता हो, वहाँ से अपना चुनाव कैंपेन करता हो। और आप देखिए मज़ेदार बात कि फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है कि पाकिस्तान कोई चूड़ी पहने हुए है, देश के खिलाफ बोल रहा है, और ये सारे इंडी गठबंधन मौन साध गए। अरे भाई कुछ नहीं हुआ इस देश में। आप मुसलमान करते हुए देश के मुसलमानों का भारतीय होने के ऊपर जो है उनको संदेह हो गया कि वो भारतीय हैं या नहीं, वो भारत के कानून माने या ना माने, वो भारत के संविधान माने या ना माने। आज उसके ऊपर जब सवाल खड़ा किया जा रहा है, जानते होंगे कि भारतीय सेना क्या है, आ रही है। फारूक अब्दुल्ला भी जानते होंगे कि भारतीय फौज क्या है, उसके लिए किसी को सबूत देने की जरूरत कहां पड़ती है महेश जी। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि इसका जो है कड़ा विरोध और करारा प्रहार होना चाहिए। ये प्रतिकार हमें कहीं ना कहीं करना होगा। एक भारतीय होने के नाते हमारी जमीन इतनी गिरी हुई नहीं है कि एक राजनेता कुछ भी बोल रहे हैं और हम सुनते रहेंगे। जिस तरह से सेना के मनोबल को गिराने की कोशिशें की जाती हैं, और फारूक अब्दुल्ला जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, चूड़ियां नहीं पहनी है, ये सब कुछ नहीं लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सेना का मनोबल गिराना सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए कितना जायज लगता है आपको, और उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो मैं केजरीवाल पे जवाब देना चाहूँगा। केजरीवाल पे आज तक ईडी 1 रुपए के रिश्वत साबित नहीं कर पाई है, जबकि जो अप्रूवर बना है वो 55 करोड़ रुपया इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देता है। तो पैसा इन्होंने लिया, आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं।
केजरीवाल कौन से आतंकवादी के घर गए थे, कौन से भ्रष्टाचारी के घर गए थे? भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये जुटा रहे हैं। अरे भैया 55 करोड़ आतंकवादी और रुपए पुन्नू का आपने वीडियो लिए। देखो ना, उसने तो 55 सोशल करोड़ मीडिया पे रुपए का दिया, इलेक्टोरल खंडन नहीं बॉन्ड किया आप आपने लोगों लिया। ने। आप बताइए, आम आदमी आप पार्टी के बताइए किसी चंदा आदमी क्यों का लिया खंडन नहीं आपने? किया। शर्म आनी चाहिए। उससे ऐसे क्यों लोगों लिया? का उससे समर्थन क्यों करते हुए लिया? ये शरद देश- रेड्डी इस से देश के चंदा खाते क्यों हो, लिया? पीते हो, एक पॉइंटेड देशद्रोहियों सवाल के है, साथ शरद खड़े हो जाते हो, रेड्डी क्या से मतलब चंदा बनता है क्यों इसका? लिया आपने? आप लोग होते पॉइंटेड कौन हो सवाल है, इस देश में? शरद रेड्डी इस से तरह से चंदा देश क्यों के लिया? साथ मजाक किस करने बात वाले का चंदा आप शरद रेड्डी देशद्रोही ने और दिया आपको आतंकवादियों बताइए? के इसी साथ बात खड़े का होकर देश में इसी आतंक बात पैदा का करना चंदा चाहते हो। दिया आपको। क्या मतलब होता है इसका? शरद रेड्डी ने इसी बात का चंदा मुसलमान दिया का ना मतलब यही कि होता आप है क्या? केजरीवाल को मुसलमान का फंसाइए। मतलब क्या होता और है? मैं आपको देशद्रोहियों जमानत के साथ दे रहा खड़ा हो हूं ना। शरद रेड्डी ने क्या चंदा दिया? इस तरह से एक एक करके कोई मतलब नहीं बनता है ना। महेश जी, आजम जी, एक एक करके आजम जी बोलिए। नहीं साहब, इस तरह से ये कोई मजाक नहीं है। देश के नहीं, नाम गलत बात पर आप इस कर तरह रहे से हैं, आप एक गलत बात देशद्रोहियों कर का रहे हैं। समर्थन एक रुपया करना। केजरीवाल पे साबित जो नहीं पुन्नू होता है, है और आप उसका कह रहे हैं खंडन ऐसा करिए नहीं ना, वैसा। उसका खंडन करिए कि पुन्नू जो आतंकवादी था उसने कहा कि मेरे से 50 करोड़ रुपया लेके गया मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। तो अब कहिए। क्या साबित हो गया महेश नहीं जी? बिल्कुल, आपने बताया, मैं कह रहा हूँ कि साबित उसको अरे खंडन कैमरा किसी ने बंद नहीं है किया। यार। आप खंडन कर रहे हैं केजरीवाल के बिहार पे, आप कहिए कि हाँ मैं खंडन करता हूँ, मैं मान लेता हो हूँ। गया है। अभी क्या मतलब बनता है? The आपसे भी matter is एनआईए under पूछेगी। trial. Matter is under trial. When the trial लेटर ट्रायल नहीं है, वो बस आप जो स्पष्ट कह है। दिए वो कानून एक है। मुख्यमंत्री ने पैसा लिया, 55 करोड़ अकाउंट में डकार पैसा आया। जाती है क्या मजाक है यार? 55 करोड़ क्या रुपया मजाक है? भाजपा डकार 55 जाती करोड़ है। इलेक्ट्रॉल और बॉन्ड जो है कहती है 55 करोड़ रुपए डकार जाती है अप्रूवल बनाने के लिए, उसको जमानत दे देती है। कांग्रेस और आप तो ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे चोरी अरे करता भैया था। आप एक- तो एक- डकैती एक- कर रहे हो। पर आप लोग आप एक डकैती कर रहे जो हो। है ना, एक खुले आप दहशत खड़ा करके और कानून पूरे बना देश के में डकैती कर रहे हो। राजनीतिक अपहरण करेंगे क्या आप लोग? क्या मतलब बनता है इस तरह का? बस कर देता। एक एक करके सर, ठीक देख रही है है कि आजम जी, भाजपा ने ठीक है। क्या किया। अब निपुण जी, एक चीज आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इंटरिम बिल मिल जाए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, क्या ये इस बेस पे मिल सकता है बिल? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को बिल मिलता है फिर हेमंत सोरेन भी लाइन में है, कई ऐसे राजनेता हैं जो अभी जेल में हैं, और फिर मनीष सिसोदिया हैं, कई और लोग हैं, तो वो सब भी लाइन में फिर होंगे। बिल्कुल, देखिए कानून का जो शासन है, जो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, संविधान जो है वो कानून से चलता है। और कानून का जो आर्टिकल 14 हम संविधान का देखें, वो कहते हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और चाहे वो आपका क्या आम नागरिक हो, कानून सभी के लिए समान है। और अभी देखिए बात आई भी जानी है, हाई कोर्ट ने तो जमानत दी नहीं है, और बात हम सुप्रीम कोर्ट में बात करें, अभी 20-25 मिनट का खेल रह रहा है। हम भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या व्याख्या करते हैं, किस आधार पर बातें करते हैं, जमानत मिलती है या नहीं मिलती। अभी तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि संविधान सभी के लिए समान है। ये कोई आधार नहीं है कि प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा करप्शन करने का? ये तो कोई आधार नहीं हुआ कि आपको कोई भी कार्य करने का। जब पुन्नू की वीडियो की बात चल रही थी, बिल्कुल सही बात है। और आप जानते होंगे एलजी ने जांच के लिए बोल भी दिया है कि भाई जांच कीजिए किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। और सही बात है, हम देखें कि बहुत सारे बयान, चाहे वो कुमार विश्वास का बयान आपको याद होगा जब पंजाब के चुनाव से पहले आया था खालिस्तान को लेकर, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर बातें रखी जाएंगी। अब होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, न्यायपालिका जो बात करते हैं, वो इस प्रकार की राजनीतिक दलीलों पे बात नहीं करती है, वो बात करती है प्रमाणों पर। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग जो बोल रहा है, अब वहाँ पे ईडी अपना पक्ष रखेगी, वहाँ पे उनका केजरीवाल के वकील अपनी बात रखेंगे, तो सब लोग अपनी बात रखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकल कर आएगा, अभी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी मानना ये है कि कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, जो किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करता कि कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, कोई भी हो, लाइसेंस नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए कुछ टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है उसमें कहा यह जा रहा है कि हम राजनीतिक व्यक्ति है ये नहीं देख रहे हैं, हम केस को देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी फिलहाल आ रही है, अंतरिम जमानत भी दे सकते हैं। तो इसकी गुंजाइश क्या नजर आ रही है? अभी जिस तरीके से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, क्या उस टिप्पणी के आधार पे हम जाएं तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर अगले 10 मिनट में आने वाली है? देखिए टिप्पणी तो कोर्ट की आप देखेंगे, जब डिसीजन आता है तो
तो बहुत लंबा चौड़ा डिसीजन होता है, उसमें तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है उसको देखा जाता है। और जो पूरे जज के आपके बेंचेस होते हैं, जज में जितने भी जज होते हैं, मतलब बेंच है एक आपकी, उसमें जितने भी जज होते हैं उनके अलग अलग विचार भी रह सकते हैं। फिर बाद में रिजल्ट देखा जाता है तो बहुमत के आधार पर तय होता है। तो बात यह है कि हम मैटर को देखें कि कोर्ट क्या बोलते हैं। टिप्पणियां कई बार पक्ष में विपक्ष में होती हैं, फाइनल जजमेंट की बात होगी। और कोर्ट ने ये बात कही है ना, फिर ईडी भी अपना पक्ष रख रही है कि भाई जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर छोड़ दिया गया, ईडी कहना ये छोड़ दिया गया, तो वो सबूतों के साथ तमाम तरह चीजों के साथ में क्या कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये आधार बहुत बड़ा आधार है ईडी का। और जिस प्रकार से देखिए इसी आधार पर अन्य जो राजनेता हैं उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। के कविता को भी इसी वजह से जमानत नहीं दी गई, लेकिन उसी आधार पर अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो क्या ये इनजस्टिस नहीं होगा? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, देखिए वेट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि मेरा पर्सनल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेंगे, जमानत देंगे। मुझे नहीं लगता जमानत देंगे, लेकिन अगर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या भी करेंगे, भाई किस आधार पर जमानत दी गई है, तो वो आधार हमको देखना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम सिंपल सी कोर्ट बात के ये है। पास ये अधिकार है, व्यापक अधिकार है कि वो किसी भी मामले में वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अभी इस जमानत की बात है जो कि इंटरिम मांगी गई है, मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट्स और फाइंडिंग को सामने रख के बात करेगा तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि कल से ये माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में कि जमानत हर हाल में मिलेगा। इस तरह का परसेप्शन, इस तरह का प्रेडिक्शन करके और फिर आज जमानत मिले तो वो फिर जमानत पे स्वाभाविक है, जैसे ईडी ने भी अभी कहा कि ये गलत संदेश जाएगा। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो है कल परसों से ये कहना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल तो अब जेल से बाहर निकल रहे हैं, अब वो जेल से कल बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी। सवाल है कि इस तरह की बात करने वाले लोगों से पूछना चाहिए कि आपका क्या आधार है कहने का। अभी तो आदेश आया नहीं, उस आदेश से पहले आप ये सरेआम और सार्वजनिक रूप से ऐसे कहने शुरू कर दिए, क्या मतलब है इसका? और सुप्रीम कोर्ट को इसको भी संज्ञान में लाना चाहिए या संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कानून के साथ देश सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, और देश की जो एक कानून की जो स्वाभाविकता है उसको कहीं बरकरार रखना चाहिए। देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।